दोस्तों, ये कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन का परिवार बहुत साधारण था। उनका छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत करके अपनी जीविका चलाता था। हालांकि मोहन का जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। मोहन की आदत थी कि खेतों में काम करते समय जो भी जरूरतमंद मिलता वह उसकी मदद करता। अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे अपने टिफिन से उसे खाना खिला देता। अगर कोई यात्री भूखा होता तो वह अपना खाना भी दे देता। उसकी पत्नी सुनीता को इस बात से अक्सर नाराजगी होती थी। वह कहती, तुम्हारी इस उदारता की वजह से हमारा रसोई घर हमेशा खाली रहता है। तुम्हें अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए। लेकिन मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। भगवान सब देखता है। एक दोपहर जब मोहन घर पर आराम कर रहा था, तभी दरवाजे से एक बूढ़े साधु की कमजोर आवाज आई। उनकी आवाज ऐसी थी मानो वे बहुत थके हुए और भूखे हों। सुनीता ने खिड़की से झांक कर देखा और बड़बड़ाई, अब ये भी आ गया। लगता है रसोई फिर खाली हो जाएगी। मोहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसने साधु को देखा। पतला, थका हुआ, गंदे कपड़े, चेहरा पसीने से भरा हुआ। मोहन ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। बाबा, यहां बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। वह जल्दी से अंदर गया, ढेर सारा पानी लाया और साधु को दिया। बूढ़े साधु ने धीरे धीरे पानी पिया और राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर शांति झलकने लगी। साधु ने कहा, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम कुछ खाना दे सको तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। मोहन दौड़कर रसोई में गया, लेकिन वहां देखा तो सिर्फ 2 रोटियां बची थीं, जो उसके अपने दोपहर के भोजन के लिए थीं। फिर भी बिना एक पल सोचे उसने रोटियां उठाईं और वापस चल दिया। सुनीता ने उसे रोक लिया। वह गुस्से में बोली, तुम क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर इन्हें दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? वह साधु किसी और के घर मांग सकता है, लेकिन हम कहां मांगने जाएंगे? मोहन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से कहा, सुनीता, भूखा पेट इंतजार नहीं करता। बाबा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर हम उन्हें नहीं खिलाएंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारे लिए कुछ न कुछ इंतजाम करेगा। सुनीता की आवाज इतनी तेज थी कि साधु ने सब सुन लिया, लेकिन वे चुपचाप बैठे इंतजार करते रहे। मोहन ने सुनीता के